सरस्वती देवी, हम कहाँ जा रहे हैं बाबा? यह देश की क्या दशा है? क्या आप हम जिस धरातल पे खड़े हैं उसके बारे में कुछ बता सकोगे? हमारा देश गर्क हो गया है पुत्र। सुबह से शाम तक गरीब व्यक्ति धूप में, ठंडी में पसीना बहा के, लहू बहा के जो धन कमाता है वह पुत्री तुम देखो, यह लोग जो हमने चुने और 5 साल बाद आते हैं, हमसे वोट ले जाते हैं और फिर ये करते क्या है वहां? इसलिए मैं मोदी को मोदी नहीं कहता, मौजी कहता हूं। यह मौजी है और इसकी मौज ने देश को बर्बाद कर दिया, क्योंकि यह अपने से ऊंचा किसी को उठने नहीं देता। तो फिर जो उठना चाहेगा वह दबा दिया जाएगा और दूसरे किसी को आने नहीं देता। फिर रक्षा देश की कौन करेगा? भगवान भरोसे। और वैसे भी पुत्री, मैं राजनीतिज्ञ तो है नहीं, राजनीति पे चर्चा जरूर करता हूं, लेकिन राजनीति नहीं करता। इन दो बातों में बड़ा विराट अंतर है। राजनीति होती है कि मैं कोई ओहदा ले लूं, कोई चुनाव लड़ूं, कोई उल्टी सीधी बातें गपशप बोल के कोई ओहदा ले लूं और आप पर राज करने की इच्छा पालूं। यह मैं अब न कर सकूंगा बेटी। 40 साल पहले यह मुमकिन था, आज नहीं। तुम पूछोगी क्योंकि आप उस वक्त जवान थे या बूढ़े हो गए? नहीं, उस वक्त मैं अज्ञानी था, उस वक्त मैं अंधा था। आज मेरी आंखें आ गई, आज मुझे दिखाई देता है। मैं जीवन के सत्यों से परिचित हूं और यह जो लोग चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, मैं इनकी बातें यदा कदा सुन लेता हूं और वह भी तुम्हारी ही जैसी कोई पुत्र पुत्रियां मुझे भेज देते हैं। वैसे अब मैं कोई जरूरत नहीं समझता ये मुझे मत भेजा करो, क्योंकि मुल्क
आज गर्क गया है। इस मुल्क के गरकने का कारण क्या है? मैं आपको बिल्कुल सत्य बताऊंगा कि देश अपने पांव पर खड़े होने चला था। मनमोहन सिंह ने भरपूर कोशिश की कि यह देश स्वावलंबी हो जाए, इंडिपेंडेंट नहीं, स्वावलंबी, अपने पांव पे खड़ा हो जाए। और अगर मनमोहन सिंह 20 साल और रह जाते हैं, 20 साल, तो यह देश कम से कम अपने पांव पे खड़ा हो जाता। आज हमारी क्या हालत है बेटे? बिल्कुल वैसा ही जैसे हम किसी होलसेलर से सामान होलसेल में खरीद लें और परचून में बेचते हैं, यही है अगर मैं संक्षेप से कहूँ तो। हम चाइना से माल ले लेते हैं, हम अमेरिका से माल ले लेते हैं, फ्रांस से, सभी देशों से हम कच्चा माल मंगा लेते हैं, पुर्जे मंगा लेते हैं, उनको कस लेते हैं और उन चीज़ों को बना के हम रॉ मटेरियल से उनकी प्रोसेसिंग करके हम बेचते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम रेडी वाले हैं। हमारे देश को देश मत कहो पुत्री, इसे रेडी वाला देश कहो। यहाँ सब रेडी वाले। अगर यहाँ कुछ होता भी है कोई उपज होती है, कोई कपास होती है, कणक होती है, कोई चावल होता है, कोई मूंगी होती है, कोई और चीजें होती हैं, तो वह हम बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग खुशहाल ना हो जाएं। जरा बताओ, हमारे देश का प्रधानमंत्री रक्षक है या भक्षक है? हम विदेशी मुद्रा खर्च करके जो कनक लेके आएंगे और वह कनक हमारे यहाँ पैदा होती है, फिर विदेशी मुद्रा खर्च क्यों करनी? मुझे मेरा हृदय रोता है जब हम कुछ लोगों को उछलते हुए देखते हैं। ये देखो, हमारा एक जहाज हॉर्मुज से निकल गया, अब ये दूसरा निकल गया और लाइव कमेंट्री होते हैं। भला ये भी कोई खुशी की बात है? यह दुखद बात है। हम कितने लाचार हैं आज। खैर, तेल के भंडार तो हमारे पास, गैस के भंडार तो हमारे पास है नहीं। उपजाऊ धरती है, उस पर जो पैदा होता है वह भी हम अपने
जो हमने हत्या की, कत्ल किए, बुरे काम किए, सौदेबाजी की, उसको छिपाने के लिए हमने एग्रीमेंट कर लिया। और दुख होता है 10 लाख लोगों की कुर्बानी से, उसमें तुम्हारे बुजुर्ग भी थे। एक अकेले व्यक्ति ने कुर्बानी नहीं दी, कुर्बानी आपके बुजुर्गों ने भी दी। कुर्बानी देने वाले जीडी बख्शी के भी पूर्वज थे। सभी जिनमें देशभक्ति का लहू गूंजता है, उन लोगों ने कुर्बानी दी। और सभी वो जो लठ उठाए फिरते हैं, क्योंकि और तो कुछ ये कर नहीं सकते। बातें बघार सकते हैं, सर्कस दिखा सकते हैं, वो ये दिखा रहे हैं। दुख होता है मुझे। दूसरे देशों ने क्या कुछ बना लिया, और हम भीख का कटोरा लिए इंतजार करते हैं कि वो देखो जहाज आ रहा है, उसमें से गैस आएगा और हमारे घर का खाना बनेगा। होना भी चाहिए ऐसा। जिस मुल्क का बादशाह हमने चुना हो हमारी समस्याओं को हल करने के लिए, वह खुद ही समस्या बन जाए देश के लिए, फिर इस देश का इससे अलावे और क्या हाल होना था ये बताओ। एक संस्था का गुलाम हो जाए ये देश। अगर इसी उधेड़बुन में नक्शे बनाता रहता है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके पैरोकार, उसके जमूरे, तो फिर इस देश को तरक्की करने को जगह है कहाँ? और देशों को सिखाया जाता है इन्वेंशन करना, हमें सिखाया जाता है शब्दों की चीर फाड़ करना। वह शास्त्र जो कोई लिख के चला गया और उसका कोई ठोर ठिकाना पता हमें नहीं, उसकी बातों के ऊपर हम लफाजी के ऊपर चीर फाड़ कर रहे हैं। विदेशों में लोग चीर फाड़ करते हैं सत्यों की उपलब्धि के लिए, सत्य क्या है ये जानने के लिए। जैसे हम विज्ञान में करते थे, फ्रॉग काट लिया, रैबिट काट लिया, कॉकरोच काट लिया, इसके भीतर देखें क्या है। लेकिन ये चीर फाड़ कर रहे हैं भागवत, और तो इन्हें कुछ आता है। फिर करें भी तो क्या करें। तो किसी तरह जीवन यापन भी तो करना है। 9-10 साल की उम्र में भाग गए घर से, ये सब भगोड़ों का देश। कोई प्रेमानंद बन गया, कोई नरेंद्र मोदी बन गया।
ये भगोड़ों का देश है। और भगोड़ों ने उस भगोड़े काल में जब दुखी हुए तो ठगी मारने की प्रथाएं खोजनी। खाली दिमाग से कोई बोझ न था, और जो बोझ था वो छोड़ आए घर पे। अब आज ऐसे लोगों की हम पूजा करते हैं। प्रेमानंद की हम पूजा करते हैं। जबकि बेटे का ये दायित्व होता है कि अपने माँ बाप की बुढ़ापे तक देख रेख करें। हम मौजूद थे, अंत तक मौजूद थे। पिता को विदा किया, माता को विदा किया, लेकिन बने रहे, जैसे भी थे बने रहे। मुझे लोग कहते कि आप शादी कर लो, मैंने कहा नहीं, ये झंझट काहे लेना है। मैं किसी दूसरे की जिंदगी खराब क्यों करूं, जब मुझे अभी समझ ही नहीं है। यह मेरे आसपास का जो वातावरण है उसमें गूंजती हुई वेदों के श्लोक, उपनिषद श्रुतियां, यह सत्य हैं या झूठ है। यह गीता के श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले, यह ठीक है या गलत है। मुझे पहले ये न्याय कर लेने दो। जब मैं बोझल हो जाऊंगा तो फिर तो मैं ये न्याय न कर सकूंगा। फिर तो मेरे निहित स्वार्थ मेरी इन्वेंशन में आड़े आ जाएंगे। मैं सदा ही कहा करता हूं, शादी के बंधन में मत बंधना। जब तक कि तुम जान ना लो तो तुम वास्तव में कौन हो। यहां सिर्फ मानने से कुछ नहीं होता। मान लो कि रोटी पक गई है, मान लो कि आटा ही रोटी है, मान लो कि धरती पर पड़ा हुआ रेत ही आटा है। वह पेट की भूख मिटा देगा। तुम्हारे मानने से क्या होता है। तुम तो ये भी मान सकते हो कि एसिड शीतल जल है, उसको पी लो। तुम्हारे मानने से क्या होता है, एसिड तो जला देगा तुम्हें। प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज को वस्तुतः देखना होता है। असल में यह प्रकृति ने क्यों बनाया है, हमने तो नहीं बनाई, हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं बनाई। तो फिर जिसने भी ये बनाई, क्या हम उसे जान सकते हैं। तो पहले मैं ये चेष्टा करूं, तो मैंने वही चेष्टा की। और अगर सही से मैं व्याख्यायित करूं तो मैंने कोई चेष्टा कभी नहीं की। और जिंदगी के अंत में पाया, जिसने इस संसार को बनाया वही संसार को चला रहा है। और फिर आखिर में समझाया, वह अपनी ही लीला को बनाकर खेल रहा है। इससे ज्यादा हम कुछ समझ सकते नहीं।
और अगर किसी की समझ में कोई और बात आ जाए तो वह समझ ले, लेकिन हमारी समझ जहां तक काम करती वो यहीं है। उसे हमने देखा है, उसे हमने अनुभव किया और प्रत्यक्ष अनुभव किया। पता लगता है इंद्रियों से कि यहाँ कोई चीज है जिसमें बदबू है, यहाँ गटर है। पता लगता है कि मैं जहां बैठा हूं वहां सुगंध है, यहाँ कोई बाग है। ये अनुभव ही बताते हैं कि कुछ है। अगर आंख न हो तो ऐसे पता चलता है। और वह परमात्मा किसी आंख से देखा नहीं जाता। चर्म चक्षुओं से संसार नजर आता और दिव्य चक्षुओं से परमात्मा का अनुभव। वह दिखता तो है नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी का अनुभव संसार के कण कण में हो सकता है और होता है। और हमने तो ये निचोड़ निकाला। सुबह से शाम तक तुम जो आपाधापी करते हो, सुबह उठते हो, नित्य कर्म से निवृत्त होके स्नान करके ऑफिस चले जाते, दुकान चले जाते, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को, शरीर को चलाने के लिए तुम व्यतीत करते, थक हार के रात को सो जाते, बूढ़े हो जाते, हाथ कांपते हैं। क्या यही जिंदगी है? नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाम जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए दुआ पहन पहन गए। गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए। नेपोलियन बोनापार्ट के शब्द कि an army of sheep led by a lion is better than an army of lions led by a sheep। क्या हम में इतनी भी अकल नहीं कि हमने कमांड किसे दे रखी? उस सावरकर को जिसने जान की भीख मांगते हुए 6 दया याचिकाएं दी, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके हित के लिए काम करूंगा, देश को आजाद नहीं होने दूंगा। यह उसी का डीएनए है, उसी की शाखाओं में उसी के ही पाठ पढ़ाए जाते हैं। उसने जिंदगी कैसे जी? मैं जब मर रहा था
तो उसके सारे शरीर में भयंकर दर्द था। वह उछल रहा था और यह वर्षों वर्षों से दर्द था। पता है, अपने ही कर्मों का फल होता है। क्या हमें देश का दायित्व ऐसी भीड़ों को दे देना चाहिए जिसको तुम कहते हो कि यह शेरों का देश, वीरों का देश? क्या वीरों के देश को नशे की दवाइयां खिला खिला के, चिट्टा काला खिला खिला के भेड़ों की आर्मी बनाना चाहते हो? जिस जमीन पे हरि सिंह नलवा जैसे वीर सपूत पैदा हुए, मैं तुमसे आज फिर कहता हूं, तुम मुझे मार सकते हो और एक दिन कोई ना कोई तो मुझे मार देगा, क्योंकि झूठ इतने और सत्य बोलने वाला एक। कोई ना कोई झूठ का पैगंबर इस सत्य के मसीहा को गोली मार देगा। सत्य बोलने से मैं पीछे नहीं हटता और झूठ का प्रचार प्रसार करने से तुम पीछे नहीं हटते। तुम कहते हो गुनाह नहीं किए मजीठिया ने, गुरबाणी का ये शब्द पढ़ो, चंगियाइयां बढ़ियाइयां वाचै धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े कै दूर। जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। यहां तुम किसी हत्यारे को फांसी पर टांग सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी दंड देने की अपनी सीमाएं। मनुष्य के संविधान में सीमाएं, सीमित दंड दे सकते हो। जिस आदमी ने 2.5 करोड़ कत्ल किए उसको तुम एक बार की ही मार सकोगे ना, और वह तो खुद ही मर गया। जब मुसोलिनी की उसने दुर्गति सुनी आखिरी वक्त में कि लोगों ने उसके मुंह में मलमूत्र कर दिया, गोलियां मार दी, उसकी लाश को घसीटा गया, उसको उल्टा लटकाया गया, तो मुसोलिनी का शिष्य था हिटलर, तो वह डर गया। जो दूसरों को मारता है वह खुद की मृत्यु से डरता है। इसको सर्कल में ले लेना। और जो खुद की मृत्यु से नहीं डरता, सत्य बोलने की हैसियत उसी में होती। कायरों में सत्य बोलने की क्षमता नहीं होती। कायर तो पिछलग्गू होते हैं, दूबे की तरह। कुछ नाम मेरे जहन में आते हैं, कुछ नाम मेरे कानों में गूंजते हैं और मेरे हृदय में परछाइयों की तरह वो अस्टैब्लिश हो जाते हैं। तुम क्या समझते हो? तुम दंड भी नहीं दे सकते। वैज्ञानिक कहते हैं मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड।
मैं कहता हूं तुम पापियों को दंड भी तो नहीं दे सकते, क्योंकि पाप इतना घना है, दंड बड़ा सीमित है। तुम्हारा संविधान क्रूर से क्रूर दंड देने में भी रहम दिली वर्त लेता है। ये राष्ट्रपति महोदय किस लिए होते हैं? क्षमा कर दो, गलती हो गई। तुम ठीक से दंडित भी नहीं कर सकते अपराधी, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी सीमाएं हैं। तुम सीमा रेखा से बंधे हो। मनुष्य सीमित है, लिमिटेड है, और तुम्हारे अपराध लिमिटलेस। इतना घिनौना कृत्य करने वाले, कत्ल इन्होंने किया, चोरी इन्होंने की, सब दुनिया से छिपाते फिरते हैं, और वह झूठ उगड़ ना जाए उसके लिए कुछ कोठे वालियों को खरीद लेते हैं। यह कोठे वाले वैश्या होते हैं, वो पुरुष हों या स्त्रियां, जो धन के बदले तन को बेच दें, ईमान को बेच दें। उन्हें कोई और नाम मुझे समझ आता नहीं, मुझे समझ आता है कि वो वैश्या होते हैं। तुम्हें शायद इस नाम से चिढ़ होगी, लेकिन मेरी डिक्शनरी में तो यही नाम आता है। जो तन को बेच दे, जो जमीर को बेच दे, जो असूलों को बेच दे, जो सत्य को बेच दे, वह वैश्या ही होया करता है। वैश्या के अतिरिक्त और क्या दर्जा दोगे उसको? किस अलंकार से अलंकृत करोगे उसे? तो ऐसा व्यक्ति पहले ही वैश्याओं को खरीद लिया करता है। उसे पता है मैं बोलता जो हूं और मैं करता जो हूं, उन दोनों का वह दृष्टा है, देखता है। उसे अपने भीतर के दृष्टा का कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन इतना पता होता है कि मैं लोगों से ठगी मार रहा हूं। आज नहीं कल अगर ये ठगी उगड़ गई, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, चंगेज, इनकी ठगी उगड़ी, उनको दंडित कैसे किया? तुम्हारे संसार में, तुम्हारे संविधान में ऐसे दुष्टों को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं। बहुत से क्रूर शासक हुए हैं, उन्होंने व्यक्ति को तरसा तरसा के मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोलुओं में पीट दिए, बाप के सामने बच्चों को कोलुओं में पीट दिया। तड़पा तड़पा के मारा। तुम्हारे पास दंड देने के भी सीमित साधन है। वह असीम, वह जानता है अपने सृजनों को, वह जानता है मेरी बनाई हुई सृजना में ऐसे घिनौने पाप करने वाले महादुष्ट भी होंगे, जो छोटी छोटी बच्चियों के, जिनमें अभी यौवन उभरान है, उनसे व्यभिचार करेंगे, बलात्कार करेंगे, उनको काटेंगे, उनके अंग
फ्राई करेंगे और खा जाएंगे। मेरे सुनने वालों, क्षमा करना, उसमें तुम्हारी भी कोई बेटी हो सकती है। वैसे तो सभी बेटियां मेरी हैं, तुम्हारी है। बेटी किसी पराई की नहीं होती। पुराना जमाना था हमारे काल का, जब गांव में किसी बच्चे की शादी होती तो सारा गांव कोई दूध लेके आता, कोई कनक लेके आता, कोई चीनी लेके आता, जिसके पास जो होता, कोई धन देके जाता। बेटी सभी के साझी होते थे। आज क्या काल आ गया। बेटी बाप का रिश्ता भी तार तार हो गया। वक्त बदल गया, लेकिन इस संसार में जो तुमने संविधान बनाए, कानून बनाए, उनमें ऐसा कोई भी दंड नहीं है। तुम कितना भी कठोर दंड दे दो, न्याय ना हो सकेगा। क्योंकि जो पीड़ा उन तड़पती हुई बच्चियों ने सहन की, क्या तुम्हारा दिल नहीं रोता? मैं जब इन अक्षरों को बोलता हूं तो मेरे कलेजे में आग लग जाती है। क्या तुम्हारे कलेजों में आग नहीं लगती? आज इजराइल, अमेरिका ये हार रहा है, कभी सोचा था? ये वही हो गया कौरवों का साथ, महाबली भीष्म पितामह ने दिया। और मैं सदा ही कहा करता हूं, पापी का साथ देने वाला पापी से ज्यादा गुनहगार होता है। उसको सबसे ज्यादा दंड भगवान कृष्ण कहते हैं इसके तो रोम रोम को समाप्त कर दे, तीरों से बीन दे, तेरे बाणों से शरशैया बना दे। इसका रोम रोम इसमें बाण घुसेड़ देते रहे। 58 दिन तक वह उन शरशैया पे। मकर संक्रांति की, उत्तरायण होने की, सूर्य की प्रतीक्षा में रत जख्म सहता रहा, जख्म का दर्द सहता रहा। आज क्या हो गया है, देश का हाल क्या हो गया है, विदेश का हाल क्या हो, धरती का हाल क्या हो गया है। तुम सुनते सब हो, कोई बहरे नहीं हो। समझ सब आता है, भीतर दर्द है। लेकिन क्या करोगे तुम, वोट न डालोगे, इतना ही है। लेकिन इन्होंने सारे उपाय किए हैं, बस एक शक्ति के आगे इनका उपाय चलता नहीं। वह शक्ति सबको लील लेती है, वह है काल, काल का ग्रास। वह परवरदिगार, सारी सृजना को बनाने वाला, उसके दंड से कोई बचा नहीं, न बचेगा। लेकिन तुम सभी को दंडित नहीं कर पाते, और तुम्हारा दंड भी है कितना, कुछ भी नहीं। ईरान की छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया गया, पढ़ाई कर रहे थे।
वो 150 थी, 180 थी, 170 थी, कितनी भी थी, लेकिन उनका कसूर क्या था? और तुम छोड़ो उन बच्चियों को, मैंने पहले दिन भी कहा था कि ईरान का कसूर क्या था। मैं कहानी सुना करता था, मेरे पिताजी सुनाया करते थे कि एक भेड़िया पानी पी रहा था, भूखा भी था। एक मेमना पानी पीने लग गया, लैला। पानी पी रहा था तो उस लवे लवे से मेमने को देखकर भेड़िए के मन में दुष्टता आ गई, लोभ आ गया, लालच आ गया। यह शरीर, यह कच्चा कच्चा मेमना अगर मैं खा जाऊं तो कितना अच्छा होगा। तुम जीवा के स्वाद के लिए कितने पाप करते हो तुम्हें पता है? भगवान ने इंद्रियां दी हैं, इसका सदुपयोग भी हो सकता है और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, और तुमने महत दुरुपयोग किया है, महज दुरुपयोग नहीं किया तुमने, तुमने महत दुरुपयोग किया है। उसने कहा, सुन रहे, तूने मेरे को गाली निकाली। कहता, जी मैंने तो तुमको गाली नहीं निकाली। कहता, तुम झूठा पानी कर रहे हो, तुम पानी पीते हो, तुम्हारे द्वारा झूठा किया गया पानी मेरे पास आता, मैं पीता हूं। और मेमना बोला, प्रभु पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आता है, पानी तो पहले आपके पास, आपका झूठा पानी मैं पी रहा हूं, प्यास मुझे भी लगी है। तो भेड़िया बोला, तूने मुझे गाली निकाली? तो मेमना बोला, नहीं प्रभु, मैं आपको गाली कैसे निकाल सकता हूं? क्या मुझे अपनी औकात नहीं पता? मैं तो मात्र प्यास बुझाने के लिए आया, मैंने आपको गाली नहीं निकाली। कहते, फिर तूने पिछले साल गाली निकाली होगी। तो मेमना कहता, प्रभु पिछले साल तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, मेरा जन्म ही अभी 4-5 महीने का हूं मैं। लेकिन भेड़िए ने तो मेमने को खाना था। ये बातचीत तो एक बहाना था। ट्रंप ने तो सारी दुनिया का माल अकेले आधिपत्य करना था। यह भी एक नशा है, हुक्म करने का नशा। हुक्म करने का नशा, जिसके भूत सवार हो जाए दिमाग पर। मेरे श्रोताओं, अच्छे से सुन लो, उसका नशा जल्दी ही उतार देना, अन्यथा यह आपका वजूद मटा देगा। छल से, बल से, झूठ से, प्रकोप से, दंड से, प्यार से, किसी भी तरह वो तुम्हारा वजूद मटा देगा। यह नशा बड़ा क्रूर नशा होता है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। बाबा कहते हैं, जिन्होंने हुक्म माना सिर्फ वही सुखी होते हैं।
जिन्होंने हुक्म किया वो तो दुखी ही हुआ करते हैं। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्म जे बुझे, तो होमे कहे ना कोय। ये हाकिम बनना चाहते हैं और घोषणा करना चाहते हैं कि मैं हूं, सिर्फ मैं। इनकी उठी हुई उंगली की तरफ देखना और काट देना, क्योंकि यह एक उंगली कट जाए तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कटा, क्योंकि यह उंगली अगर उठती ही रही तो लाखों गर्दनें कट जाएंगी। मुझे परसों एक फोन आया, और मुझे ऐसा हुक्म, उसके हुक्म के बिना तो मैं नहीं बोलता। मुझे कहने लगे मैं ईरान से बोल रहा हूं। परसों चौथ, मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि मैं मस्ती के खुमार में, आनंद के दीदार में उस रस के प्याले पीता हुआ झूमता रहता हूं हर वक्त। आशा रखता हूं कि तुम्हें भी इसका सुरूर चढ़ जाए। न दिन उतरे न रात उतरे, 24 घंटे 8 पहर तुम इस रस का आनंद पीते रहो, तो कम से कम तुम हुक्म करने की इच्छा तो नहीं पालोगे। जिसको हुक्म मानने की लत लग गई, उसको हुक्म करने की इच्छा कभी पैदा नहीं होती, क्योंकि हुक्म करना दुख होता है, हुक्म मानना सुख होता है। और वह भेड़िया बोला कि फिर तू नहीं तो तेरे बाप ने मुझे गाली निकाली। तो मेमना बोला जी मेरा बाप तो 1 महीने पहले मर गया। कहते फिर तेरी माँ ने निकाली होगी गाली। गाली तो निकाली मुझे, और बिल्कुल तेरी शक्ल का था। तो माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तेरी शक्ल तेरी माता से मिलती हो, तूने ही गाली निकाली। ये दोष भी लगाते हैं, कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होता। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। और भेड़िया उसको खा गया। तूने नहीं गाली निकाली क्योंकि तू तो था ही नहीं। तेरा बाप पहले मर गया, महीना पहले मर गया, फिर तेरी माँ ने गाली निकाली होगी, तो कसूर तो हुआ ना। बात तो सिर्फ खाने की थी, गाली तो एक बहाना था, दरअसल में मना खाना था। तुम्हारी दुनिया पे राज करने की ये दुष्ट इच्छा कैसे कैसे रंग खिलाएगी, ये तुमने इतिहास में जाना ही होगा। क्या कसूर था, चंगेज ने करोड़ों लोग मार दिए। इन्हें हुक्म करने का शौक था। कुछ लोगों की हॉबीज होती हैं, खासतौर से राजा,
तुमने कहानियों में पढ़ा होगा, राजा शिकार करने गया था। वह चाहे भगवान राम का पिता दशरथ ही क्यों ना हो, तभी तो तीर लगा श्रवण कुमार का। शिकार करना इनका शौक। किसी का मरना हो जाए और तुम्हारा शौक हो जाए। छोटी छोटी बच्चियां काट दी गईं, उबाल दी गईं, फ्राई कर दी गईं, उनके लेग पीस, शरीर के अंग खा लिए गए, क्योंकि तुम बूढ़े देरी से हो। उसकी चाहे जान चली जाए, वो कली जो कभी फूल न बन सकी, उस कली को ही तुमने निगल लिया, इसीलिए कि तुम्हारी जिंदगानी 4-10 साल और बढ़ जाए। ऐसी धरती पर आज हम जी रहे हैं। और मैंने एक धर्म की शुरुआत की है, शायद मेरे रहते रहते ये फलीभूत न हो। मोक्ष द्वार, उसका लक्ष्य है जियो और जीने दो। यह महावीर का भी लक्ष्य था, जियो और जीने दो। अगर इस लक्ष्य के ऊपर धरती का प्रत्येक मानव चलना शुरू कर दे तो यह धरती, फिर आपको स्वर्ग खोजना नहीं पड़ेगा, इन पंडितों के झूठे जंजालों में फंसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि धरती पर नर्क है और नर्क इन्होंने ही बनाया है। क्योंकि नर्क नहीं बनाएंगे तो स्वर्ग की कल्पना से तुम्हें लूटेंगे कैसे। पहले धरती को नर्क बनाना होगा, फिर स्वर्ग की कल्पनाएं होंगी, फिर तुम्हारा धन माल लूट लेंगे ये पंडित और राजनीतिज्ञ दोनों मिलकर। ये दोनों दुष्ट होते हैं। पंडित के भीतर ज्ञान होता है कागजी, असली ज्ञान वाला व्यक्ति कभी हिंसा नहीं करता। लफ्फाजी, कागजी लफ्फाजी, और राजनीतिक तो कागजी लफ्फाजी होती ही है। राजनीतिज्ञों से कभी असली विकास की अपेक्षा मत करना। कोई एक होता होगा लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन उसको कहाँ टिकने देते हैं ये। मात्र 18 महीने के राज्य में उसको निपटा दिया गया। किसने निपटाया है तो मुझे नहीं पता। कितने कितने तुमने निपटा दिया, और तुम क्या समझते हो वह निपट गए? नहीं, तुम गलती में। यह ईश्वर की सृष्टि में पाई पाई का हिसाब सबको देना होता है। वह खेल तो खेलता है बिना शक, लेकिन खेलता बड़ी ईमानदारी से, और ईमानदारी से ही अपनी ही कठपुतलियों के द्वारा किए गए कर्मों का क्षमा करना। थोड़े दांत हिलने के कारण कभी कभी फूंक निकल जाती है, एक दिन सारी भी निकल जाएगी, चिंता मत करो। पहले दुख पैदा करो, फिर सुख की कल्पनाएं दोहराओ, फिर कहो कि ये 5 नाम ले लो।
तो मैं सचखंड में पहुंच जाओगे। क्या हम झूठ खंड में हैं अभी? सचखंड कहाँ है तुम्हें पता है? और जो जीते जी सचखंड का आनंद नहीं ले सका, मरकर क्या खाक लेगा? हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की संवार दूं, होंठ थे खुले कि हर बहार को पुकार दूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, भूमि पर उतार दूं। हो सका न कुछ मगर शाम बन गई शहर, वह उठी लहर कि ढह गए किले बिखर बिखर। हो सका न कुछ मगर शाम बन गई शहर, वह उठी लहर कि ढह गए किले बिखर बिखर, और हम डरे डरे नीर नैन में भरे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे। सफेद कफन ओढ़े मजार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। यह हुक्म हाकम बनने की लत बड़ी खतरनाक है, और हिंदुओं ने शुरुआत की थी इससे। आज ये सारे विश्व में फैल गए। हिंदू कहते थे मान लो कि तुम सुखी हो। सारी गंदगी इस आरएसएस ने बिछाई। मान लो कि तुम सुखी हो। यही फिलॉसफी आगे जाकर कितनी बड़ी बन गई और कितने बड़े बड़े जालिमों को इन्होंने जन्म दिया। ये बहुत पीछे से आ रही, आरएसएस ने इसे कैप्चर कर लिया। जिंदगी इसके लिए नहीं होती जैसे तुम गुजार रहे हो। एक छोटी सी कहानी से मैं आज अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति ने किसी सुनसान एरिया में पंक्चर लगाने की दुकान खोली। कोई उससे पूछने लगा, पंक्चर हो गया था किसी के, ट्रक वाले का। कहता, आपने यहां पंक्चर की दुकान क्यों खोली? यहां कोई आता जाता तो है नहीं। यह तो कुदरतन पंक्चर हो गया तो मैं आपके पास आ गया, देखा तो आपके पास दुकान खोली थी। वह पंक्चर लगाने वाला पंक्चर लगा के कहता, भाई तुम जाओ। शाम को उसका दोस्त आया, दोनों ने आधे आधे कर लिया। दो दोस्तों ने ये मशवरा किया
कि रास्ते में कांटे शूल बिखेर दिया करो, सीधे किसी एरलडाइट से, किसी फिक्सो से लगा के जगह जगह पे बिखेर दिया करो। यहां से जो गुजरेगा काफी आगे से शक भी ना पड़े, और पंक्चर तो होगा ही। दुकान यहां खुली मिलेगी, दिन रात दुकान खुली मिलेगी। रात को ट्रैफिक थोड़ा लोडिंग वाला ज्यादा होता है, तो दिन में तू बैठा कर, रात को मैं बैठा करूंगा, खूब अच्छी मोटी कमाई होगी। बात जच गई। उसने पंक्चर की दुकान खोली और उसने वह जो पिन होती है, ऑल पिन, हम बोर्ड के ऊपर लगाते हैं ना कागज को ठहराने के लिए, वो उल्टी करके रखते हैं, तो वहां पंक्चर हो जाता, होना ही था जब सारी सड़क के ऊपर बिछा दी। कहीं से तो गुजरेगी, और जहां से भी गुजरी पंक्चर हो जाएगी, तो आगे मील आधा मील आगे जाके उनकी दुकान मिल जाती। अरे भाई अच्छा हुआ तुम मिल गया, रात घनी है, नहीं तो मुझे दुकान पता नहीं कहाँ है, मुसाफिर हूं, तो पैसे वो 4 गुना लेता। देखो भाई रात का वक्त है, हम भी जागते हैं अपने परिवार को छोड़ के। कहता भाई कोई नहीं, तू 4 गुना ले लेना, तू पंक्चर लगा देना। ऐसे दुकानदारी बहुत बढ़िया चली। ये राजनीतिकों की दुकानदारी है। पहले संस्थाएं बनाते हैं, आग लगाने की बातें सिखाते हैं, मदरसा बनाते हैं, उनके दिमागों में घृणा के बीज बोते हैं। यह एक ही जमात है, जिसे आरएसएस कह लो, इसे मदरसा कह लो, इसे कोई भी जमात कह लो, जो इस प्रकार के काम करते हैं। वेद तो पंक्चर कर दो, यहां आएगा ही आएगा, अन्यथा सारा टायर खत्म हो जाएगा, नया डलवाना पड़ेगा। ट्यूब भी गई और टायर भी गया। तो यह लोगों की दुकानदारी है। ये खुद ही शूल बखेरते हैं और खुद ही थोड़ी दूर पे पंक्चर की दुकान होती है। रले मिले हैं दोनों, एक का दिमाग काम किया, दूसरे ने अंजाम दिया। वर्ण संसार में बड़ा सुख है। अगर ये पंक्चर लगाने वाले और शूलें बिखेरने वाले ना होते, तो शायद बुद्ध ना कहते कि दुनिया में दुख बहुत है। उन्हें शायद पता नहीं होगा कि ये दुख हमारे ही राजनेताओं ने दिया है। पीढ़ियों दर पीढ़ियों हमने ही ये काम किया, पंडितों के साथ मिलकर। पंडित ज्ञान का सागर है, और राजनीति के हाथ में बल है, वो क्षत्रिय है। बाकी सारी जमातें उनकी सेवा करने के लिए। बनिया धन का उपार्जन करता है और शूद्र सेवा करता है, और यह 2 लोग मूर्ख बनाते हैं तुम्हें। वह क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, मैं पुराने हिसाब से बोल रहा हूं। आज तो कह दो कि यह राजनेता जो कोटी के अंदर हाथ डाल के घूमते फिरते रहते हैं सारे संसार में, ऐसे कांड करते हैं और फिर देश को बेच देते हैं। तुम्हें पता है डील क्या हुई है? क्यों कांपता है 146 करोड़ जनता का मालिक?
जब 146 करोड़ दो दो हाथ सभी के, उनकी शक्ति इनके पास, क्यों 33 करोड़ के आगे भीख मांगता है? कैसे इकट्ठा किया इसने? हम सबको लूट के इकट्ठा किया इसने। मैंने पिछले प्रवचन में बताया भी था। इनका मरना तय है। अमेरिका हो, इजराइल हो, और ईरान तो बलि का बकरा था बेचारा। मुद्दतों से इनके जुल्म वह सह रहा था। सैंक्शन लगा दी, हुक्म करते थे तुम उससे खरीदोगे नहीं, तुम उसको बेचोगे नहीं। औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़ तुम, औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़ तुम, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बैठ तुम। ये दुष्ट इतने बढ़ गए कि दुष्ट ही दुष्ट हैं आज। छोटे दुष्ट बड़े दुष्टों की शरण लिए पड़े हैं। आता जाता है इनको कुछ नहीं। और यह चुन चुन के ऐसे लोग चुनते हैं जिनको आता जाता कुछ नहीं, जो कहें कि देश को आजादी 2014 में मिली थी। ऐसे कोठे वालियों को क्या पता है कि देश की आजादी 10 लाख लोगों ने गर्दनें कटा के ली, पिछवाड़े में डांग दे के ली है। इनको क्या पता है? इन्होंने कभी पार्टिसिपेशन किया हो तो पता चले। आज मुल्क नहीं, देश नहीं, आज विश्व गर्क गया है। तुम जो आज रोना रोते हो कि शूद्रों से व्यवहार किया जाता, सतन टैक्स सतन ढकने पड़ेंगे। आज ये कौन सी अभिनेत्री है, उसका कुछ उगड़ना बाकी है? क्या है? उर्वी के फुर्वी, क्या नाम है उसका? ये उर्फुर्री होते हैं ना, उसका कुछ उगड़ना बाकी है क्या? फिर तुम उसको शैतान कहते हो। ये खुद अपनी इच्छा से बटन खोल के चलती हैं, तो इनको तुम कहते हो फैशन। घमासान मचा है सारे संसार में। तुमने पूछा पुत्र पुत्री हम कहाँ खड़े? हम विनाश के कगार में खड़े हैं पुत्री। सब है हमारे पास। कोई वन मानुष था जिसके पास तन ढकने को वस्त्र नहीं थे, पीपल के पत्तों से ढांप लिया करता था शरीर को। आज सब है हमारे पास, लेकिन हम उघाड़ना चाहते हैं। इनको पागल कुत्तों ने काट लिया है। इन्हें रेबीज की बीमारी हो गई है, इन्हें खुद भी नहीं पता। और जो लोग इनकी छत्र छाया में बैठेंगे, वह कायर डरपोक, इन लोगों की बातों पर मत आ जाना। ये बातें बड़ी वीरों वाली करेंगे, लेकिन एक झिड़क ये सह ना सकेंगे। ये कायर बुज़दिल होते हैं। तुमने कहा था साहब कि नेपोलियन का प्रसिद्ध शब्द है, अगर शेरों का नेतृत्व कोई भेड़ करती हो, वह शेर हार जाएंगे। आज ऐसा ही है।
हमारे पास सब कुछ है। 6 ऋतुएं हैं इस देश में, किसी भी देश में नहीं होती। सब है यहां, लेकिन फिर हम पाप करके किन्हीं के हाथों के गुलाम हो जाते हैं। फिर तुम्हें देश ने नुमाइंदे के रूप में चुना और तुम देश को बेच देते हो। तुम किसी को उसका हक देते ही नहीं। आज क्या करेंगे जमींदार? वो जो कनक बोएंगे, जो सामान बोएंगे, वो अगर आप बाहर से एक्सपोर्ट कर लोगे, इंपोर्ट कर लोगे, तो उनकी फसल का क्या होगा? ये जमीन को हड़पने की साजिश पहले भी थी, चलने नहीं दी, अब फिर से टेढ़ी उंगली करके इस घी को निकालने की चेष्टा की जा रही है। फिर तुमको एयर कंडीशन के महल, ये फ्लैट छोटे छोटे दिखाए जाएंगे। हम 5-5 एकड़ों में रहने वाले लोग 1000 स्क्वायर फुट के फ्लैट में रहेंगे और हम कहेंगे आह क्या बात है, आलीशान महल है। बस यही कुछ तुम कर सकते थे साहब, यही कुछ तुमने कर दिया। और तुम्हारी अगर बैकग्राउंड की बातें खंगाल ली जाएं तो तुमने खुद ही अपने मुख से कहा है कि मैं पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं, और फिर बाद में तुम अपनी एमए की डिग्री पे दिखाते फिरते हो। तुमने पीएचडी भी कर लिया, तुमने बड़ी बड़ी इन्वेंशन भी कर लिया, और सबसे बड़ी इन्वेंशन तो ये है कि अपने पापों के बदले 146 करोड़ लोगों को ही बेचाओ, उनके हक हकूक किसी को बेचाओ जाकर। यह हक तुमको किसने दिया? मैं सदा ही कहा करता हूं कि अमेरिकन लोग जल्दी समझ गए कि 2 बार से ज्यादा नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें कहा सिर्फ 1 बार। अब ये दूसरी बार आया ट्रंप, इसने गुर खिला दिए ना। 1 बार बस। उस व्यक्ति को यह भ्रम नहीं होगा, इल्यूजन नहीं होगा कि ये देश मैं हूं। इंदिरा को भी ये गुमान हो गया था, इंडिया इज इंदिरा, सीताराम केसरी ने कह दिया, तो मुझे याद है। कौन थे? बरुआ, चलो कोई भी थे, किसी ने तो कहा इंडिया इज इंदिरा। ऐसे ही लोग तुम्हारे दिमागों को खराब किया करता। ये पीछे लगने वाले लोग बड़े खतरनाक, इनसे सावधान रहना। इसलिए मैं अकेला रहता हूं, यहां किसी को जल्दी से आने नहीं देता। मैं इन सब चीजों से बिल्कुल अच्छी तरह से परिचित, इसलिए देखो इतने साल से बिल्कुल खुशनुमा हालात में, आनंद में मैं अकेला बैठा उस मस्ती का पान कर रहा हूं, जरा भी उलझता नहीं किसी बात में। गम आए खुशी आए, आए बादलों की तरह आती चली जाती है, लेकिन मैं अपने आप के रस को, आनंद के उस खुमार को पीता रहता हूं। राजनीतिज्ञों, क्या तुम ऐसे ही भोंकते रहोगे? दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? कभी ट्रंप तुम्हें लात मार देगा,
कभी ईरान तुम्हें लात मार देगा। अभी मुझे फोन आया कि आपने अली खोमनी की मृत्यु के ऊपर बड़ा शानदार प्रवचन दिया। मुझे लोग ईरान में भी सुनते होंगे। वर्ल्ड वाइड ज्यादा संख्या नहीं, लेकिन कोई कोई तो समझदार भी तो कोई कोई होता है। आज दुनिया में चिराग रोशन बुझ गए तो किसी ने सुन लिया होगा, और वह सरकार का नजदीकी होगा, उसने बता दिया होगा श्रेय तुम ले लो। मुझे तो इतना श्रेय दे दिया परमात्मा ने जिसका कोई पारावार नहीं। पंचे पावई दरगाह मान, उस दरगाह के अंदर मान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, तुम क्या खाक श्रेय दोगे उसे? तुम्हारा श्रेय 2 कौड़ी का भी नहीं। उसका श्रेय निराला है, उसका श्रेय एक पुरस्कार है। तुम्हारा श्रेय कागजी, उसका श्रेय है आनंद। आनंद का रस, वह फोका कागजी डिग्री नहीं देता किसी को। वह तुम्हें श्रेय देता है, मान देता है। पंचे पावी दरगाह मान, पंचा का गुरु एक ध्यान। ध्यान की गहराइयों में जाके तुम उस दरगाह में जाके मान पा सकते हो। वह बड़ा रसीला है। तुम मुझे क्या श्रेय दोगे? कागजी श्रेय दे दोगे, डिग्री दे दोगे, भारत रत्न दे दोगे, विश्व रत्न दे दोगे। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हारे हाथ में दुख है, जलता हुआ दुख, दर्द देता हुआ तुम्हारा दिल, फिक्रमंद तुम्हारी खोपड़ी, पाप कर्मों का बोझा तुम्हारे सिर के ऊपर गठड़ी के रूप में लदा हुआ। इसका बोझा तुम हर पल हर घड़ी ढो रहे हो, और यह बोझा तुम्हें दुख के अलावा कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं जिसका पुरस्कार दुख होता है। तो कहां पहुंच गए पुत्री? तुमने पूछा। हम दुख के उस आलम में पहुंच गए जिसका उपचार किसी के पास धरती पे नहीं होता, एक संत के सिवा। वो संत कभी कभी आते हैं धरती पे। संत बोलता है अपनी मस्ती में, वो तुम्हारा जरा भी परवाह नहीं करता। तुम कितना सुनते हो, कितने सुनते हो, उसकी जरा भी फिक्र नहीं करता। वह बोलता है, आनंद से बोलता है। बोलना उसका आनंद है, बोलना उसकी बीमारी नहीं। बोलना ऐसा आता है जैसे गगरिया भर जाए और खिंड जाए, बस ऐसे बोलता है। खिंडना उसकी मजबूरी है, खिंडना उसकी बीमारी नहीं है। वो खिंड जाता है, भर जाती है गगरिया, तो बिखर जाता है वो आनंद का रस। और परमात्मा ऐसे ही पुरस्कार दिया करता है। पंचे पावी दरगाह मान, उस दरगाह में जिसे मान मिल गया हो, वह इस दरगाह में मान नहीं चाहता। तो उसने मुझे कहा, मैं ईरान से बोल रहा हूं। मैंने कहा, भाई तुमने गलत नंबर लगा लिया। कहता, नहीं, मैंने नंबर ठीक लगाया। आप बाबा जी बोल रहे हो? मैंने कहा, हाँ बोल रहा हूं।
तो मैंने आपकी ये वीडियो हमारे सुप्रीमो को सुनाई थी तर्जमा करके। मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी जानता हूँ, पूरी नहीं, लेकिन समझता हूँ, सुन सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो मैंने सुप्रीमो को आपकी सारी जो श्रद्धांजलि आपने दी अली खamenei को, तो मैंने सारा सुनाया और उनकी आंखों से आंसू टपकाए। उसने कहा, क्या भारत के लोग हमें इतना प्रेम करते हैं? तो मैंने कहा, हाँ, ये भारत के ही हैं। तो कहते फिर इनका जो हमने जहाज रोका वो कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत रोका? रोटी तो इसके घर पे भी पकती होगी, वो भी एक कारण बना। कुछ आपने भी कुछ कहा, कुछ मैंने भी सुना, बात बन ही गया। अकेले गांधी से नहीं मिलती आजादी, आपके जयशंकर ने भी कहा होगा, आपने भी मुशक्कत की होगी जैसा आप कर सकते हो, चरण छुए होंगे, मिन्नत खुशामद की होगी। इतना बड़ा मुल्क है, भूखा मर जाएगा। कुछ औपचारिक बातें भी बताई होंगी, क्योंकि हंसने में तो आप दक्ष हो, समझ आए चाहे ना आए। लेकिन पता नहीं तुमने क्या कहा, पता नहीं उन्होंने मुझे क्या सुना, लेकिन बात कुछ बन ही गया। कहते हैं कि एक दो टैंकर मिल गया, और शायद ये मिलता भी रहे, कोई बड़ी बात नहीं। इंशाअल्लाह ऐसा ही हो। हम यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि उसने इन गुरुडम के कहने से गलतियां ही गलतियां की हैं। परमात्मा को पाने के लिए मौन की जरूरत गुरुओं ने सिखा दिया शोर। परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्रेम की जरूरत राजनीतिज्ञों ने सिखा दिया वैर, घृणा, उपद्रव। हिंदू मुसलमान वेद जला दो, खाक कर दो, राख कर दो, ये सिखा दिया। और ये सब कुछ हुआ निहित स्वार्थों के कारण। वो लोभ चाहे पंडितों का हो, लोभ चाहे राजनीतिकों का हो। इससे निजात कैसे पाएं? इनके स्वार्थ को पहचान, इनके गंदे कामों को पहचान, किते किते घिनौने कामों पे आ गए। इनको विश्व की जो सबसे बड़ी अदालतें, उनमें सामर्थ्यवान, दयावान, समझदार व्यक्तियों को जोड़ो, इनके प्रूफ लेके आओ और एक एक व्यक्ति की असलियत को उजागर करो और उसको जितनी बनती सजा तुम दे सकते हो उतनी दो। जबकि ये जमीन इजराइल की नहीं है, मैंने पिछले प्रवचन में बोला, ये अरबों की जमीन है। नाजायज कब्जा किया है इसने। ये अपनी जमीन पे जाएं, ढूंढें कहाँ है इनकी जमीन, वहां जाएं। और अगर यहाँ रहना है तो खामोशी से रहें, जैसे पारसी यहाँ रह रहे हैं। हिंदुस्तान में पारसी नहीं रह रहे हैं।
उन्होंने कभी क्लेम किया? नहीं किया। ऐसे ही तुम रह सकते हो इजराइल में। यहूदी इजराइल में रह सकते हैं प्रेम से, भाईचारे से, कत्लो गारत से नहीं। यह भूमि तुम्हारी नहीं, इसको छोड़ दो। ये अरबों की भूमि है और मालिकों पे तुम अत्याचार कर रहे हो। ये गाजा, ये फिलिस्तीन, ये असली मालिक हैं इनके। हम यहां आ गए हैं आज, इसलिए दुनिया का प्रत्येक प्राणी मनुष्य, सिर्फ मनुष्य दुखी है। बाकी तो तुम्हारे कत्लो गारत से दुखी हैं। मुर्गा काट देते हो, बकरा काट देते हो, कहते हो हम तो 72 हूरों को पाएंगे। वहां तो चश्मा शराब मिलते हैं। तुम अपने शौक पूरे करने के लिए बहाने गढ़ लेते हो, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो, 1000 गलत वायदे करके करने होते हैं शौक पूरे, लेकिन शौक पूरे कभी हुए? वासनाएं कभी तृप्त हुई? वासनाएं अपूरित हैं, दुष्पूर हैं, और कभी पूरी नहीं हुई, कभी पूरी नहीं होंगी। वासनाएं मिटाई जा सकती हैं, वासनाओं पे प्रभुत्व किया जा सकता है, वासनाओं के मालिक हुआ जा सकता है। वासनाएं पूरी नहीं होती, मिट सकती हैं। एक तल है हमारे ही भीतर, जहां जाकर तुम्हारी वासनाएं बिल्कुल मिट जाएंगी। सुंदर से सुंदर भोग भोगने की तुम्हारे भीतर इच्छा नहीं होगी। सुंदर से सुंदर, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोग भोगने की, पदार्थ खाने की तुम्हारे भीतर इच्छा शेष न रह जाएगी। सुंदर से सुंदर वस्त्र कलाकारी से युक्त सोने के वस्त्र पहनने की तुम्हारी इच्छा नहीं रहेगी। और ये तो है ही, तुम्हारी जिंदगी की चाहत भी खत्म हो जाएगी। महावीर ने कहा वहां पहुंच जाना जहां जीने की भी तमन्ना शेष न रहे, और केवल तुम ही बचो, उसे ही कैवल्य कहते हैं भगवान महावीर। वासनाएं खो जाएं, वासनाएं पूरी नहीं होती, दुष्पूर हैं, वासनाएं मिटा करती हैं। और एक तल है हमारे भीतर जहां वासनाएं मिटा करती हैं। अगर तुम अपनी वासनाओं को मिटाना चाहते हो तो उस तल पर निकल जाओ। परमात्मा ने सब मुहैया कराया है तुम्हारे लिए। तुम ही एक अभागे हो जो इसे पाना नहीं चाहते। तुम भाग्यहीन ही रहना चाहते हो, तुम भाग्यशाली कभी बनना नहीं चाहते, और परमात्मा तुम्हें भाग्यवान बनाना चाहता है। परमात्मा तुम्हें भगवान बनाना चाहता है। जिन्होंने पाया उन्होंने उद्घोष किया, मैं ही ब्रह्म हूं, अनल हक, अहम ब्रह्मस्म। वो पागल नहीं हुए थे, उनको किसी पागल कुत्ते ने काटा भी नहीं। महा आनंद से युक्त एक तल है तुम्हारे भीतर, जहां माता से भी ज्यादा प्यार है। तुम्हारी माता भी तुम्हें प्रेम नहीं दे सकती, पिता भी तुम्हें इतनी छाया नहीं दे सकता जितना भीतर का तत्व तुम्हें छाया देता है। वहां पहुंच के तुम मरते नहीं, तुम मिटते नहीं, तुम जलते नहीं, तुम सूखते नहीं, तुम गलते नहीं, तुम अमर हो जाते हो, तुम शांत हो जाते हो। तुम उस रस को पीना शुरू कर देते हो। तुम समुद्र में
अटखेलियां करनी शुरू कर देते हो। उस तीर्थ में उतर जाओ, बाहर के तीर्थों को के भ्रमों में मत भटको। बाहर के तीर्थ कृत्रिम हैं, आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड हैं। तुम्हारा तो भगवान भी मैन मेड है, लेकिन भगवान ने हमारे ही भीतर एक ऐसा मरहला बना छोड़ा है। वो संत तुम्हें बताते हैं, सभी संत तुम्हें बता के गए। तुमने कान नहीं धरे तो ये उनका कसूर नहीं, वो चले गए, आते रहेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब जब तुम पाखंडों को, गलत मान्यताओं को अपने दिमाग पर लादते रहोगे और गुरुडम का भरमार हो जाएगा, गलत शिक्षा दीक्षा देने वाले फैल जाएंगे चारों तरफ, अंधकार ही अंधकार होगा, तो मैं किसी न किसी रूप में आऊंगा। मैं आता ही रहता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, अंधकार के नाश के लिए। परित्राणाय साधूनां, उजाले की रक्षा के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, सही क्या है गलत क्या है ये निर्धारण करने के लिए। संभवामि युगे युगे, जरूरत पड़ने पर जब घोर अंधकार छा जाता है तो मैं आया ही करता हूं। रूप बदल जाते हैं, शक्ल बदल जाती हैं, परिधान बदल जाते हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, लेकिन मैं आया करता हूं, आता ही रहूंगा। बस मुझे पहचानने की कला तुम सीख लिया करो। यही कुशलता है। कर्मेषु योग कुशलम, यही कुशलता है कि तुम पहचान लो कि कोई आया है तुम्हें अंधकार से मुक्त कराने, प्रकाश को दिखाना। जो ऋषियों ने मांगा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, वो तमस का नाश करने के लिए, वो ज्योति को उजागर करने के लिए, बताने के लिए। संभवामी युगे युगे, युग युग में मैं प्रकट हुआ करता हूं। बस मुझे पहचान लिया करो, लक्षणों से पहचान लिया करो, अन्यथा तुम दुखी ही रह जाओगे। कितने जन्म हुए तुम दुखी ही हो। छोड़ो इन मान्यताओं को, तोड़ दो इन बनाई हुई गलत धारणाओं को जो तुम्हारी गुरुडम ने बना दी। उस मौन में उतरो, शब्दों में मत उलझो, उस मौन में उतरो जहाँ शांति है, जहाँ सुख है, जहाँ आनंद की शीतलता है। तुम निहाल हो जाओगे। धन्यवाद।